हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे आज के आपके ब्लॉग के अंदर। माई सेल्फ पूनम जैस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। जैसे कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मेरा जो भी स्ट्रगल था प्रेगनेंसी कंसीव करने में, और उसके बाद में आपको पोस्टमार्टम अपने डिप्रेशन या पोस्टमार्टम जो भी मुझे डिसीज हुई है उसके बारे में भी आपको कंटिन्यूस मैं बताऊंगी। तो आज मेरे ये नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने एलोपैथिक मेडिसिन खानी कब छोड़ी और नेचुरली जो फाइनली कंसीव है वो कैसे किया, मैंने क्या क्या मैंने फॉलो किया, क्या क्या मैंने डाइट ली और कैसे मैंने फाइनली नेचुरली कंसीव किया। तो अप्रैल 2022 के अंदर मैंने क्या किया, मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन खाना छोड़ दी बिल्कुल। कि मतलब मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, मैंने इतनी मेडिसिन खा ली थी, सारे टेस्टिंग मेरे नॉर्मल आ रहे थे और इतना ज्यादा पैसा की भी वेस्टेज हो चुकी थी और उसके बाद भी मुझे कंसीव नहीं हुआ था। तो मतलब ये होता है ना कि हाँ, इंसान हार सी जाता है। तो मेरा मन उतर गया कि नहीं, मुझे अब मेडिसिन नहीं खानी, इससे बहुत साइड इफेक्ट्स भी होंगे और जब गॉड ने देना है तो दे देंगे, वाहिगुरु के ऊपर छोड़ दिया। अब तो वाहिगुरु ने जब देना है तो देना है, मैंने अब मेडिसिन नहीं खानी। अब अगर नहीं देना है तो नहीं देना, मैंने नहीं खानी मेडिसिन। मतलब मैं इतनी ज्यादा उस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। तो उसके बाद ना मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे पास ना ऐसे ही देखते देखते ना वो आया, टी करी फर्टिलिटी ग्रीन टी है, उसकी वीडियोज आई। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो इसको आजमा के देख लेती हूँ क्योंकि नेचुरल लग रही है। मैंने उनकी वेबसाइट से वो 60 डे फर्टिलिटी ग्रीन टी ऑर्डर करी। और एक टाइप की कुछ नहीं, नेचुरली ग्रीन टी थी जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे फेनल था, जिंजर था, फेनुग्रीक थी, तुलसी थी, ठीक है। तो ये सारे ना, और तावरे थी, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो ये आपको अगर पीसीओएस है, पीसीओडी है, थायराइड है, उनको भी ये क्या करता है, क्योर करने में हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके टाइमली ओवुलेशन को प्रमोट करता है, आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अगर आपकी यूट्रस की लाइनिंग, जैसे मेरी ओवुलेशन स्टडी से पता चला था कि मेरी यूट्रस लाइनिंग वीक थी, जो कि थिन बन रही थी, उसको भी ये हेल्प करता है, प्रमोट करता है, मतलब थिक करने के अंदर। अगर आपका टाइमली ओवुलेशन नहीं हो रहा, मीन्स आपकी ग्राफ्टिन फॉलिकल तो बन रहे बट एग नहीं बन रहे, तो एग की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, टाइमली ओवुलेशन इंड्यूस करवाता है और आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, और आपके अगर इरेगुलर पीरियड्स है उनको रेगुलर करने में भी हेल्प करता है। तो मैंने ये 60 डे फर्टिलिटी टी ली थी और ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने ये 20 दिन ही ली थी तब। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना, मतलब एक फ्रेंड थी मेरी दीदी, तो उनका ना ऐसे ही बाई चांस हम दोनों की बात हो रही थी, उन्होंने पूछा कि तेरे को हुआ कंसीव। मैंने कहा नहीं दीदी, इतना टाइम, क्योंकि उनकी मैरिज मेरे बाद में हुई थी और उनको गुड़िया हो चुकी थी। मैंने कहा नहीं दीदी, अभी भी सेम प्रॉब्लम चल रही है, नहीं हो रहा। मैंने कहा अब तो मैं एलोपैथी मेडिसिन भी नहीं खा रही, और मतलब अब मेरा ना मन उतर गया कि मतलब मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ कि मेरे को ना किसी दवाई का मतलब ये नहीं हो रहा कि अब मेरे पे असर करेगी। क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी यार, फिर भी मेरे को इतने इश्यूज आ रहे थे, तो मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, मतलब ऐसा हो रहा था कि हाँ नहीं भाई, किसी से बात भी करना मुझे उस टाइम पे पसंद नहीं था। तो जैसे दीदी की कॉल आई, मैंने सोचा चल बात करके देख लेती हूँ दीदी से। तो उन्होंने मुझे, तो मैंने बोला, मैंने सोचा कि हाँ चलो दीदी से बात करके देख लेती हूँ। तो दीदी ने कहा ना एक बार ना मेरे हस्बैंड को चेक करवा लो, वो ना आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, आप एक बार उनको दिखा लो। मैंने कहा नहीं दीदी, मेरे को अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पे किसी को विश्वास नहीं है और मेरे को अब मेडिसिन खानी ही नहीं। तो मतलब मैंने उनको इग्नोर कर दिया कि नहीं मुझे नहीं लेनी। तो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने टीकरी की फर्टिलिटी ग्रीन टी ऑर्डर करी, वो मैंने लेना स्टार्ट कर दी। साथ ही साथ ना मैं अजवाइन का पानी लेती थी, सौंफ का पानी लेती थी, मतलब सौंफ को भिगो के रखती थी, उसको उबाल के ठंडा करके वो पानी पीती थी। और साथ में मैं कभी कभी धनिया पानी, मतलब रात में एक गिलास में थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया को भिगो देती थी, नेक्स्ट डे उसको ल्यूक वार्म करके थोड़ा सा उबाल के, बिल्कुल जब वो ल्यूक वार्म सा हो जाता था तब उस पानी को पीती थी सिप सिप करके। तो मतलब मैंने नेचुरली फिर ऐसे करना स्टार्ट कर दिया कि कभी अजवाइन वाटर ले लिया, कभी वो ग्रीन टी ले ली, कभी ऐसे मैंने सौंफ का पानी पी लिया, कभी धनिया का पानी पी लिया। और उसके बाद ना मैंने अपनी ना डाइट भी चेंज करी। मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं बाहर का बहुत खाती थी फास्ट फूड, और फिर ना मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी डाइट भी चेंज करती हूँ। मैंने ना फिर अपना बाहर का बंद करा खाना, नेचुरली खाना स्टार्ट करा। पराठे वगैरह भी जो मैं खाती थी वो भी मैंने कम किए, नॉर्मल मतलब डाइट रखे। अपना फ्रूट इनटेक, फाइबर इनटेक मैंने ज्यादा किया अपना, ऐसे फ्रूट इंक्लूड करे जो कि जूसी फ्रूट थे, जैसे मैंने डेली अनार खाना शुरू कर दिया। ऑरेंज का टाइम था, ऑरेंज खाए, ग्रेप्स खाए, मैंने पपाया इंक्लूड किया मैंने अपनी उस डाइट के अंदर। और उसके बाद मल्टीग्रेन रोटी भी मैंने स्टार्ट कर दी। दलिया अदरवाइज मैं खाती नहीं थी, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाती थी, मैंने वो सब डाइट इंक्लूड करी।
और साथ ही साथ ना मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, कि उन्होंने कहा कि योगा भी किया कर, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जो स्पेशल योगा होता है आपकी पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को प्रमोट करने के लिए। उससे आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो मैंने ना अपने हस्बैंड की हेल्प से योगा भी स्टार्ट कर दिया। अदर क्योंकि मैं बहुत आलसी थी, मैं योगा वगैरह मतलब करती नहीं थी। एक्सरसाइज डांस वगैरह मैं कर लेती थी, बट मुझे योगा पसंद नहीं था करना, तो उन्होंने मुझे योगा भी करवाया। और फिर मैं उस टाइम इतनी ज्यादा पैनिक थी, तो मैंने योगा भी स्टार्ट किया उनके साथ करना। और साथ में हम दोनों ना सुबह सुबह फिर वॉक पे भी जाते थे, हमने वॉकिंग स्टार्ट कर दी। और जो ना पहले मैंने बताया कि मैं मैरिज से बाद में ना, मुझे क्योंकि पहले से ही डांस का बहुत शौक था, मैं मतलब ऐसे एक्सरसाइज के तौर पे डांस करती रहती थी। तो फिर मैंने क्या किया उसके बाद, क्योंकि मैं इतना ज्यादा परेशान थी, मैंने डांस वांस सब छोड़ दिया था, क्योंकि मैं स्ट्रेस में रहती थी बहुत ज्यादा। पर जिस टाइम मैंने एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ दी, मैंने सोचा कि नहीं अब मैंने नहीं खानी, तो मैंने ना फिर दोबारा से डांस स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई इंजॉय करना चाहिए। स्ट्रेस लेके तो मैं मरी जाऊंगी, नहीं हो रहा बेबी, नहीं हो रहा, मैं तो इसी टेंशन में रह गई हूँ कुछ और, मैंने अपना सारी जिंदगी खराब कर रखी है मैंने तो इसके चक्कर में। मेरे हस्बैंड भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, सारा टाइम यही प्रॉब्लम, उनको भी टेंशन देने लगी थी मैं। तो फिर मैंने वापस से अपना डांस वांस स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं बहुत हो गया ऐसे। तो ना फिर एक बार ना मेरे को एक्चुअली मेरा जो एम फार्मेसी थी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने की थी। तो यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया कि आपका गोल्ड, मेरे को ना गोल्ड मेडल नहीं मिला था और मेरिट सर्टिफिकेट मुझे मिलना था, कि आपको ना मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगी तो आप कल कुरुक्षेत्र आ जाना यूनिवर्सिटी। तो हमने उस दिन क्या किया, हमने, ये बात है 21, मेरी एनिवर्सरी है 21 जून की, और ये बात है 22 जून की। तो भाई 22 जून को ना मुझे कॉल आई, तो हमने, सॉरी 22 जून को हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गए। तो यूनिवर्सिटी से ना आते हुए ना, मतलब बाई चांसेस होता है ना कि माइंड स्ट्राइक किया, वो डांट पे ही है उनकी दुकान में, बता रही थी जो जीजू थे, दीदी के हस्बैंड जो मेडिसिन देते हैं। तो मतलब ऐसे ही माइंड में मेरे डांट पहुंची, जैसे ही हम दोनों, मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि यार एक बार चेक करवा ही लूं क्या जीजू को कि क्या प्रॉब्लम है, मैं भी बस जस्ट प्रॉब्लम तो पता कर ले, क्योंकि मेरी टेस्ट रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है। तो ना मेरे हस्बैंड ने सोचा कि भाई हाँ कोई बात नहीं, क्या इश्यू है दिखाने में, चेक तो करवा लेते, मेडिसिन नहीं खाएंगे कोई बात है, मैं मेडिसिन नहीं लेंगे अगर वो मेडिसिन देंगे। तो हम दोनों चले गए उनसे मिले। तो जीजू ने कहा अच्छा भाई, मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी। तो उन्होंने कहा यार रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है आपकी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रिपोर्ट्स में, आपको तो कंसीव क्यों नहीं हुआ, आपको इतने टाइम हो गया आपको। मैंने कहा जीजू ये तो मुझे पता नहीं, 7-8 महीने हो गए मेरे को तो एलोपैथिक मेडिसिन खाते हुए, और मुझे तो मतलब पता ही नहीं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन और पता नहीं मैंने कहा क्या क्या सप्लीमेंट्स मैं खा चुकी हूँ, जो पता था मुझे नहीं खाने। ठीक है। तो फिर मैंने जीजू को लगा मेरे को थायराइड इश्यू तो है थोड़ा सा, और वो मैंने मेडिसिन स्टार्ट कर रखी है 25 mg लेना। तो उन्होंने कहा वो कोई इश्यू ही नहीं है, मैं अब मेडिसिन ले रही हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। मैंने कहा जीजू वो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे स्टमक, कहते कि एक बार टमी एग्जामिनेशन करते हैं, मेरे स्टमक के ऊपर उन्होंने चेक किया एग्जामिनेशन करके हाथ। तो उन्होंने कहा कि आपकी ना आंतों में सोई है, मतलब इन्फ्लामेशन है आपकी इंटेस्टाइन में, आंतों में सोई है, जिसकी वजह से आपकी यूट्रस पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप फास्ट फूड खाते थे। मैंने कहा हाँ जीजू मैं तो हॉस्टल में रही हूँ, फास्ट फूड बहुत खाया, और उसके बाद भी मैं पीजी में रही हूँ जब, उसके बाद भी मैंने बाहर का ही खाया, मैंने खाना खाया ही नहीं, मैंने कहा ऑलमोस्ट कभी खाती घर का खाना, अदरवाइज मैं बाहर का खाती थी। तो वो कहते थे कि भाई तो आंतों में सोई तो आपकी पहले से पड़ी है इतनी ज्यादा। मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन भी रहती है मुझे। तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मिलेगी आपको। मैंने कहा हाँ जी जीजू कॉन्स्टिपेशन तो मुझे बहुत रह रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप सबसे पहले क्या करना है, आपको कंसीव तो बाद में करना है, पहले अपनी आंतों की जो सोई है, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और जो आंतों में आपके प्रॉब्लम है, पहले उसको ठीक करना आपका मेन पर्पज होना चाहिए। फिर ना मतलब हमने, जीजू ने क्या किया कि मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं दे रहा अभी कंसीव करने के लिए, आप सिर्फ 10 दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, सिर्फ अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ गोली सी दी आयुर्वेदिक, जिससे मतलब सिर्फ वो था कि हाँ आपका पेट साफ होएगा, आपको वॉमिट हो सकती है, लूज मोशन होंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा फिर उन्होंने कहा मतलब कि अगर इसके बाद आपको मेडिसिन खानी है, आपको विश्वास होएगा कि हाँ मैं भाई कंसीव के लिए आपको मेडिसिन दे सकता हूँ, आप ले सकते हैं। तो ना मैंने कहा जीजू मुझे विश्वास नहीं है किसी पे भी, और मुझे खानी भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मतलब 10-10 साल जिनको हो गए हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, और जिनको इवन पीरियड्स भी इरेगुलर है, या फिर किसी को पीरियड्स ही मेडिसिन खाने के बाद होते, तो उनको भी उनकी दवाई खाने से बच्चे हो रहे थे।
फिर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा हुआ विश्वास। उन्होंने ना एक पेशेंट से बात करवाई कि इनसे बात करो, देखो इनको 10 साल के बाद मेरी मेडिसिन खाने से बेबी हुआ है और आप एक बार विश्वास करो। मैंने कहा जीजू पता नहीं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है इनको हो गया वेल एंड गुड, बट मैं इतनी ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन खा चुकी तब भी मुझे नहीं हुआ, तो अब मुझे क्या होएगा। मतलब मैं ना सच्ची में ऐसा हो गया कि नहीं, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब की बार जस्ट आप यही वाली 2-4 गोलियां लेके जाओ, जिससे आपकी बस बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी और अपना डाइट का कंट्रोल करें। मैंने कहा ठीक है जी, जो अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे मेडिसिन की नीड है कंसीव के लिए तो मैं आ जाऊंगी, और मुझे लगेगा कुछ विश्वास, अदरवाइज मैंने कहा मैं आपकी ये वाली मेडिसिन खा लेती हूँ। फिर उसके बाद ना भाई मैंने क्या किया, वो ना 22 जून को ही मैंने स्टार्ट कर दी थी लेना, 10 दिन तक। और मेरे को ना वॉमिट ऐसे होती थी, लूज मोशन हुए इतने ज्यादा, मतलब ऐसे लग रहा था कि बॉडी खाली हो रही है जैसे बिल्कुल एकदम से। तो मेरा पेट बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गया उस टाइम 10 दिन के अंदर। मतलब 10 दिन में तो वॉमिट, और पहले तो मेरे को लगा था पता नहीं क्या ही मेडिसिन दे दी, मेरा तो बुरा हाल हो गया। फिर वही बाद में 10 दिन तक मेरे को हल्का फील होने लग गया। मेरी पेट ना इतना गर्मी रहती थी पेट के अंदर, मतलब मैं हाथ नहीं लगा पाती थी, इतनी ज्यादा गर्मी, क्योंकि मेरी आंतों में सीरियसली में सोई होने की वजह से मेरा लीवर भी फैटी होना स्टार्ट हो गया था, और जिसकी वजह से मेरे पेट में इतनी ज्यादा गर्माइश थी कि मतलब मैं हाथ भी नहीं लगा सकती, ऐसे उबलता था मेरा पेट। तो मैंने वो खाई, और साथ ही साथ मैंने ना डिटॉक्स वाटर बना के पीती थी अपना। उसमें मैं क्या करती थी, कुकुम्बर, लेमन के स्लाइसेस, कुकुम्बर के स्लाइसेस, और साथ ही साथ पुदीना, ये क्योंकि गर्मी का मौसम था, मैं अभी भी पीती हूँ तो अल्कलाइन वाटर। तो मैं ना 1 लीटर बोतल के अंदर, पानी के अंदर, कांच की बोतल में वो सारे स्लाइसेस करके डाल लेती थी, उनको ओवरनाइट के लिए रखती थी, नेक्स्ट डे उसको छान के सिप सिप करके पीती थी मैं। और साथ में मैं ये टी करी की फर्टिलिटी टी जो आप बताया था मैंने, धनिया वाटर, ये सब साइड ड्रिंक भी लेती रहती थी। तो उसके बाद ना वही मैंने वो 10 दिन खाई। 10 दिन आप यकीन ना मानो कि मेरा बुरा हाल जो था। उसके बाद ना वही नेक्स्ट जो टाइम आया पीरियड्स का मेरा, तो मैंने देखा है मेरे पीरियड्स ही नहीं आए। तो मैंने तो फोन करा जीजू को। मैंने कहा जीजू ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं, 4 दिन आप हो गए, मेरा तो एक दिन भी ऐसे अब कभी हुआ नहीं अप या डाउन। मैंने कहा मेरे तो 28 डेज का साइकिल है, कभी 29 हुआ तो हुआ, अदरवाइज मैंने कहा मैंने तो इतनी मेडिसिन खाई, कभी आज तक मेरे पीरियड्स अप डाउन नहीं हुए। और अभी तो मेरे को 4 दिन हो गए मेडिसिन खाया, मतलब ये पीरियड्स ना आए, डेट नहीं आई मेरी। तो वो कहते कोई बात नहीं, मेडिसिन का असर हो सकता है, आपका पेट साफ हुआ है ना, हो सकता है नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है जीजू। उसके बाद भाई ना हफ्ता हो गया मेरे को पीरियड्स नहीं आए, तब भी मेरे को लगा कि मैं पता नहीं, मे बी मैंने कहा ये मैंने पेट की साइकिल मेडिसिन खाई है, हो सकता है, मैंने कहा अप डाउन हो गए होंगे, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं, मैं कहा छोड़ो चलो। उसके बाद ना भाई 10 दिन हो गए पीरियड्स नहीं आए। मतलब फिर मुझे सीरियसली में टेंशन होगी, भाई ऐसा क्या ही मैंने मेडिसिन खा ली, पता नहीं जीजन तो यही कहा था आपकी बॉडी डिटॉक्स होएगी इससे, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे। और हाँ उन्होंने ना मेरे को एक प्लेसेंटेक्स इंजेक्शन भी दिए थे। प्लेसेंटेक्स इंजेक्शन क्या होता है, अगर आपकी कहीं भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर सोई होती है और ब्लॉकेज हो रही है, कोई ना कोई इन्फ्लामेशन है, इंटरनली कोई इंजरी है, तो उसके लिए प्लेसेंटेक्स इंजेक्शन दिए जाते हैं। प्लेसेंटेक्स इंजेक्शन के बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो मेरा फार्माडोज जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने इसके बारे में डाल रखी है वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। आप प्लेसेंटेक्स इंजेक्शन के बारे में थ्रू आउट जानकारी ले सकते हैं, डॉक्टर आपको अगर ये रिकमेंड करते हैं तो उसके बाद मैंने आपको बताया भाई, मेरे को 10 दिन होने के बाद मैंने फिर कॉल की जीजू को। मैं कहा जीजू यार क्या हो गया, मेरे को तो अभी तक पीरियड्स नहीं आए। मैंने कहा क्या इश्यू है, ये इतना टाइम हो गया, पता नहीं आपने क्या ही मेडिसिन दी है मुझे, आपने तो कहा था आपकी बॉडी साफ हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी, और पीरियड्स तो मुझे आ नहीं रहे, डेट तो आ नहीं रही, इतना टाइम हो गया अभी तो कभी ऐसे अल्टर नहीं हुआ मुझे, तो पता नहीं आपने मेरे को क्या ही दिया। तो भाई उन्होंने मुझे कहा कि टेंशन ना लो, आप ना एक काम करो, आप ना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। मैं कहा जीजू क्या मजाक कर रहे हो आप, प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर लूं। मैंने कहा क्या, मैं आप क्या बोल रहे हो, मैंने कहा हट, जब हम लोगों ने कुछ प्लान ही नहीं किया। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो प्रेगनेंसी टेस्ट, मतलब यार वो मेरे लिए था, क्योंकि हमने क्या सोचा था कि क्योंकि यार मेरे को बॉडी डिटॉक्स के लिए जीजू ने दी थी, मैंने कहा इस मंथ तो हमने प्लान करना है नहीं, हम तो ना नेक्स्ट मंथ प्लान करेंगे। इस मंथ ना मैं पूरा, मतलब ये होता ना कि स्ट्रेस फ्री हो गई थी मैं उस टाइम पे, मुझे ये होता मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं लेना, जो वो होगा होगा, अपना डांस करती थी, योगा करती थी, ये जो मैंने बताया अपनी डाइट अच्छी अच्छी ले रही थी। मतलब मेरे को ना प्रेगनेंसी, मतलब उस टाइम ये था ही नहीं कि हाँ मुझे कंसीव भी करना है, मेरा माइंड उस मंथ था ही नहीं ऐसा कुछ, मैं प्रॉपर इंजॉय कर रही थी। तो वही जीजू ने जैसे बोला, मैंने टेस्ट किया, टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव।
पॉजिटिव मतलब यार मैं ऐसे हैरान कि यार ये कैसे हो सकता है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा नहीं नो नो यार नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। और मतलब हमने तो प्लान भी नहीं किया, और मे भी मतलब बाई चांस हमारे बीच रिलेशनशिप बना होएगा, तो वो हमें याद नहीं है कि हाँ हो सकता है हफ्ते बाद हमने बनाया, और मुझे डेट याद नहीं था, वो बाई मिस्टेक जैसे हुआ होगा, मुझे कोई प्लानिंग के लिए हमने नहीं किया हुआ। तो भाई उसके बाद मैंने कहा यार नहीं नो नो ये हो ही नहीं सकता, कंसीव कैसे हो सकता है, मैंने कहा ये पॉजिटिव। मैंने नेक्स्ट डे बोला, मैं कहा आप ना ऐसे करो 5-6 लेके आओ प्रेगनेंसी मतलब टेस्ट किट, अलग अलग ब्रांड की, प्रेगा न्यूज की भी लेके आओ, अब जितने भी ब्रांड अवेलेबल होंगे मैंने कहा मेडिकल स्टोर पे आप लेके आओ। मैंने कहा मैं वो हो सकता है ये रिजल्ट मैंने कहा फेक होएगा अपना, वैसे ही हो सकता है। तो भाई मैंने नेक्स्ट डे करा चेक, फिर पॉजिटिव आ रहा। फिर मैंने शाम को टेस्ट करके देखा किसी और ब्रांड की में, फिर पॉजिटिव आया। मैंने कहा यार कैसे हो सकता, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी मेडिसिन खाने के बाद, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ये पॉजिटिव है अगर सच्ची में, कि मैं सच्ची में प्रेग्नेंट हूँ। भाई उसके बाद नहीं हुआ ना, नेक्स्ट डे फिर किया, मतलब लगातार आप यकीन मानोगे 4 दिन मैंने टेस्ट किया, और चौथे दिन भी जब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव था ना, मेरी आंखों में ऐसे आंसू थे, मैं आपको बता नहीं सकती कि यार सीरियसली में ये पॉजिटिव रिजल्ट है नो। तो मतलब उस टाइम ना फिर मैंने जीजू को कॉल की, मैं सॉरी यार इमोशनल हो गई मैं थोड़ा सा। फिर मैंने जीजू को कॉल की, मैं कहा जीजू यार सही में पॉजिटिव रिजल्ट है। मैंने कहा ये मिराकल होगा मेरे साथ तो, कि आपने अभी तो मुझे कुछ मेडिसिन दी भी नहीं कि मेरे को कंसीव हो गया। तो उन्होंने कहा मैंने कहा था आपको कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट एक स्ट्रेस ले रहे थे बहुत ज्यादा, और एक प्रॉब्लम थी कि आपको यहाँ पे आंतों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कि वहां पे स्वेलिंग थी, और साथ में मे भी हो सकता है देखो यूट्रस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्वेलिंग या कोई इफेक्ट हो सकता है, कि उन्होंने मेरे को प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन दिया था जिससे मेरी वो इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई थी। तो मतलब आप ये यकीन मानो कि वो जब मैंने कंसीव कर लिया फाइनली, सच्ची में मैंने कंसीव कर लिया, मतलब फिर ना मेरे को तब भी इतना खास मतलब रिजल्ट से देखो मैं बहुत हैप्पी थी, मेरी सारी फैमिली हैप्पी थी। बट एक होता है ना कि इतने सालों के बाद जब आपको खुशी मिलती है फिर भी आप एक डाउट में रहते हैं। तो मैंने कहा यार जब तक ना मैं ना डॉक्टर के पास ना जाऊं और मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं होता मैं कोई यकीन नहीं होएगा। मैं कहा तब भी इतना प्रॉपर श्योरिटी से मैं यकीन ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी कि सीरियसली में मेरे को सच्ची में कंसीव हो रखा है। तो भाई मेरा जब अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में आया पॉजिटिव, सब कुछ दिखा, मतलब मेरे को यार यकीन हुआ कि हाँ मतलब आपकी लाइफ में ना सही में भगवान, ये बताओ वो मतलब दीदी ने मुझे कॉल, देखो जबकि मेरा कोई है नहीं था उनसे इंटेंशन, हम नॉर्मल बात कर रहे थे, मतलब मैं ये कहूंगी वो जीजू एक रिश्ता बन के मेरी लाइफ में आए, क्योंकि मैं मेडिसिन खा रही हूँ किस चीज के लिए, कंसीव, जबकि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं मेडिसिन खा रही थी किस लिए, स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा मैं पैनिक थी उस टाइम मुझे अपने आप से, क्योंकि अपना ना एक सबकॉन्शियस माइंड है बॉडी में, जैसा आप माइंड बना लोगे आपकी बॉडी वैसा ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देती है। मैंने बताया था कि किसी पंडित ने मुझे कह दिया था कि आप माँ नहीं बन सकते ना, तो मेरे माइंड में वो फिट होगी कि भाई मैं नहीं बन सकती। तो देखो मेरी रिपोर्ट भी नॉर्मल थी, मेडिसिन भी मुझ पे असर क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं नेगेटिव थॉट्स लेके चल रही थी। मैं ये सोच रही थी नहीं इस मंथ फिर पीरियड आ जाएंगे, पहले ही सोचना शुरू कर देती थी कि हाँ मैंने प्लानिंग कर ली ना, प्लानिंग करने के बाद नहीं कहीं अब फिर पीरियड तो नहीं आ जाए। तो हर मंथ मैं नेगेटिव थॉट लेके बैठी हुई थी, हर मंथ करने के बाद प्लानिंग में फिर से स्ट्रेस स्टार्ट हो जाती थी, अब फिर पीरियड आ जाए कहीं पे, कहीं पीरियड ना आ जाए, हाय मेरा साइकिल कहीं मुझे कंसीव होएगा या नहीं, मतलब माइंड में पहले इतना नेगेटिव थॉट मैंने क्रिएट कर रखी थी, कंसीव कहाँ से होता मुझे, वो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन मेरा बनना होता होगा वो मतलब स्ट्रेस की वजह से वो डिक्लाइन होता जाता है, अल्टीमेट पीरियड्स आ जाते हैं, कई बार अप डाउन 1-2 दिन आपके ऊपर नीचे होते थे फिर पीरियड आ गए क्योंकि आपने स्ट्रेस इतनी ले रखी थी। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी कि भाई मुझे तो जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है या फिर थायराइड है, बहुत टाइम के हो गया है, उनकी एग क्वालिटी नहीं है, लो एएमएच है, जिसकी वजह से उनको कंसीव नहीं हो रहा।
तो वो नेचुरली एलोपैथिक मेडिसिन पे जाने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत साइड इफेक्ट्स आए हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको पूरे साइड इफेक्ट नहीं बताऊंगी। मुझे प्रेगनेंसी के बाद साइड इफेक्ट्स आए हैं, बताऊंगी मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन सी डिसीज हो गई एलोपैथिक मेडिसिन खाने की वजह से। और जबकि देखो प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हुई एलोपैथिक से। ना आईवीएफ पे जाओ पहले, ना आईयूआई पे जाओ, सबसे पहले आप आयुर्वेदिक पे बिलीव करो। और जब आप एक पॉजिटिव थॉट लेके सोचोगे ना कि हाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से मुझे कंसीव हो जाएगा, और कई बातों में ये कहूंगी आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे मेरे को नीड नहीं पड़ी ना आयुर्वेदिक की, मेरे को क्या हुआ, सिर्फ बॉडी डिटॉक्स करने की नीड हुई थी। जैसे ही मेरी बॉडी क्लीन होगी मुझे अल्टीमेटली अपने आप कंसीव हो गया। और मेरे को पता ही नहीं, हमने प्लान भी नहीं किया, मतलब बाई चांस बाई मिस्टेक हमने ऐसे रिलेशनशिप बनाया होगा, मुझे कंसीव हो रखा था, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हमने प्लान नहीं करा। मेरे माइंड में कहीं स्ट्रेस नहीं थी, मैं पूरा हैप्पी थी, कोई हार्मोन इम्बैलेंस नहीं उस टाइम पे हुआ, तो नॉर्मली कंसीव हो गया। तो मैं आपको फाइनली यही मोटिवेट करूंगी कि स्ट्रेस छोड़ दो। आपको अगर भगवान ने देना तो देना है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाए, ये मत सोचे कि मुझे नहीं होगा। अगर आपको पीसीओएस है, पीसीओएस पहले उसको बैलेंस करने की कोशिश करें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम को ठीक करना है पहले। अगर वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती तो आप अल्टीमेटली कंसीव कर जाते हो। आप मतलब मैं यही कहूंगी, यही मोटिवेट करूंगी आपको कि आप बहुत जल्दी कंसीव करेंगे, बस अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो। मेरे की तरह आपको भी माँ बनने का सुख मिल जाएगा। मैं अब ये देखो, मैंने बताया था ना सिर्फ 2 साल के बाद ही, मैंने इतना साल ही हुआ था मैरिज का, साल तक तो मेरे को कंसीव करने हमने ट्राई नहीं किया। साल के बाद मैंने 6-7 महीने ही ट्राई किया, जब मुझे नहीं हुआ तो मेरे को पैनिक हो गई मैं उसी टाइम पे। और मेरे को 2 साल बाद तो मतलब ये गुड़िया मेरे को जो हुई थी अप्रैल 2023 में हुई थी मेरे को गुड़िया। तो मतलब कितना टाइम हुआ, 20 से 23 तक तो मुझे गुड़िया होएगी ना। मतलब आप पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको कितना ही टाइम क्यों नहीं हो गया। अगर हाँ आप फिर भी मतलब उन डॉक्टर को दिखाना चाहते हो जो जिन चीजों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आप पर्सनली अगर आपका एरिया कुरुक्षेत्र कैथल आसपास का एरिया है वो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं जीजू का, उनके मतलब आप दिखा सकते हैं। पहले आप ऐसी ही नॉर्मल घरेलू नुस्खे अपनाएं, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप उनको दिखा सकते हैं, वहां से अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। मतलब मैं तो यही कहूंगी भाई, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो उनसे एक देवता के समान मैं मानूंगी कि मिराकल ही हुआ है मेरे लिए। तो अगर आपको फिर भी डाउट है, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कुकुजेश के नाम से, फेसबुक आईडी है कुकुजेश के नाम से, आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा अनदर चैनल है फार्माडोज, प्लेसेंटेक्स इंजेक्शन के बारे में डिटेल जानकारी वहां से ले सकते हैं। अगर आपका ईएमएच लो है, ईएमएच इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखे फार्माडोज पे, वहां पे भी आप इसको भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में शूट करूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में और आपको बताऊंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।